वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारती भवन क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर 2 का सी अभी पढ़ा रहे हैं। मैंने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और मैं इस वीडियो में 5 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर हमारे पास ये सामने रहा, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 गुनी हो तो संख्या निकालें। तो ये रहा मेरा 5 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इसको बनाते कैसे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मानेंगे। ये कितना है, 5 का 1 नंबर है। तो क्या मानेंगे, तो सबसे पहले दो संख्याओं का योग है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, दहाई अंक बराबर मेरा हो जाएगा y। अब इसमें कहा कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। तो योगफल दो संख्या हो गया अंक। अभी इसको हम क्या मानेंगे, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 50। यहाँ से हम समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हमको दूसरा स्टेप क्या क्या कि इस संख्या है, तो जैसे कि यहाँ पे एक संख्या आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोला कि यहाँ देखिए, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के साथ गुणना है, तो पहले इसको छोड़ दीजिए। अब एक संख्या, तो संख्या क्या होगा, कैसे समझेंगे, तो चलिए थोड़ा सा बैक आते हैं, आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप इसको यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का x मानते हैं, दहाई का अंक y मानते हैं, तो वह संख्या 10y, ध्यान से देखिए, 10y प्लस x होगी और अंक पलट जाता है तो संख्या 10x प्लस y होगी। यही रूल को हमको फॉलो करना है और हमेशा इसको याद भी रखना है। तो चलिए इसी को बनाते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या मानेंगे, अब मानेंगे कि संख्या बराबर हम क्या माने, तो संख्या हम जानते हैं 10y प्लस x हो जाएगा। क्वेश्चन कहा, तो क्वेश्चन तो हम यहाँ एक समीकरण बन गया। दूसरा स्टेप कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 गुनी है। तो सबसे पहले तो एक संख्या तो x है और दूसरी संख्या y है, इसमें कितना है, 7 गुनी है। तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, सॉरी 7/3 गुना, 7/3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर 7 में y से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में x, या तो इसको इससे करेंगे तो 7y हो जाएगा, 3 में x से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 3x। अब देखिए 7x है, इसको बराबर को उधर कर लेंगे, तो 7x इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -7y बराबर हम क्या मानेंगे, 0। ये समीकरण हम इसको मानेंगे 2। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यानी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए कैसे घटाते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1, तो समीकरण 1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस y बराबर 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 50। और समीकरण 2, तो समीकरण 2 यहाँ से निकल के आ गया। तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x - 7y बराबर
0 कुछ भी नहीं तो 0। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है ये कट जाएगा। अगर इस x को काटेंगे तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमको पहले से ही ये दोनों का मान चेंज है x y, तो हम क्या करेंगे y को ही काट देंगे। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे 7 से, इसमें कुछ भी से नहीं करेंगे, रहने देते हैं। जब इसमें 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे, तो इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो, और 7 में y से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50 में 7 से गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाला का सेम ही रह जाएगा, तो 3x माइनस 7y बराबर 0। अब देखिए ये माइनस 7y है और प्लस 7y दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10x, और इसको हो जाएगा 350। ये x बराबर 350 और बटा में हो जाएगा 10, 1 से 1 कट जाएगा, x बराबर निकल के कितना आ गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 35। कितना निकल के आया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 35। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान अब यहाँ पर लिखेंगे कि x, ध्यान से लिखते हैं ये, x का मान, आप x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए चाहे 2 में डाल दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखना था। समीकरण 1 का मान हम देखेंगे, ये रहा समीकरण 1 का मान कितना है, x प्लस वाई इजकल टू 50 यानी कि 50 है। अब हमें x का मान निकल के कितना है, तो x का मान निकल के आया है 35। देखते हैं यहाँ पे, ये रहा x का मान कितना है 35। तो चलिए 35 अब यहाँ पे समीकरण 1 में डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 50, y बराबर 50 और इधर आएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 5, 4 में से यानी कि 1 बचे, तो y का मान कितना आ गया 15। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। हमें क्या पूछा कि इसकी संख्या निकाले, तो एक संख्या माने थे इसको x और दहाई संख्या y, तो x का मान यहाँ पे निकल के 35 आ गया और y का मान निकल के यहाँ पे 15 आ गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर क्या है 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या, अरे ये तो यार चुटकी में बन जाएगा, ये तो इसमें कोई जान प्राण नहीं है। तो चलिए आते हैं और इसके ऊपर देखते हैं। अब फिर वही है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक बराबर कितना x और दहाई का अंक बराबर y। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि दो संख्याओं का अंतर पूछ दे तो घटा देना है, क्या करना है घटाना है, तो अंतर पूछा तो दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या है प्रश्न कह रहा है जैसे हम कर रहे हैं, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 4 हो गया समीकरण है, और कहा कि योगफल 6 है। योगफल का अगर बात करें तो योगफल का मतलब होता है जोड़ देना, इसी को क्या कर रहा है x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं, तो इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस वाई
और यहाँ पे प्लस वाई, तो माइनस प्लस कटता है तो यहाँ से इसको काट दिए। ठीक है, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। एक्स ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट गया 5 बार में, यानी कि x का मान निकल के कितना आ गया 5। x इकाई अंक को माने थे, यानी कि एक वो अंक का मान निकल के आ गया कितना 5 आ गया। ठीक है, ये रहा 5। अब हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो ये मान जो आया है x का, आप समीकरण किस में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 भी में रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, मेरा आंसर आएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ देख लीजिए क्या है, ये रहा x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 और x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई बराबर 4 और ये प्लस में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, 5 में 4 घटेंगे तो फिर -1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर निकल कितना आ गया सीधे 1 आ गया। यही हमारा आंसर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5 का 3। चलिए 5 का हम 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन 5, अच्छा दिख रहा है, हाँ 5 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन 5 का 3, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, ये भारतीय बीजगणित का है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उसका योगफल 16 है, तो संख्या निकालें। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है। चलिए इसको भी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है कि माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे y। तो मान लिए x और y मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि पहली जो संख्या x है दूसरी संख्या से कितना गुनी है 3 गुनी है, तो क्या लिखेंगे 3y। अब यहाँ पे x बराबर 3y हो गया, 3 गुनी हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x इधर आ जाएगा तो -3y बराबर 0। इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप में कहा कि इनके योगफल कितना है 16 है, तो योगफल का मतलब कितना हो गया, जोड़ देंगे x और ये y, तो यानी कि x प्लस y बराबर 16। ये प्रश्न से हमें क्या कर रहा है, कह रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे हमको लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण और 1 से 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए पहले समीकरण 1 का मान कितना है 3x माइनस 3y बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0, और समीकरण 2 आया x प्लस y बराबर 16।
तो देखिए इसको काटने के लिए यहाँ पे 3 आना चाहिए और इसको काटने के लिए डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को यहीं पे हम काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे साइनम चेंज यानी घटाते तो साइनम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए और x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा जब दोनों सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, लेकिन -4y हो जाएगा बराबर यहाँ पे बचेगा -16। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे काट दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं लेकिन एक स्टेप आगे समझने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये नीचे आ जाएगा तो 4, ये 4 से कट जाएगा 4 बार में, y इक्वल टू कितना निकल के आ गया 4। अब हमको x का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण किस में डाल दें, तो समीकरण हम 1 में या 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसका मान, x का मान समीकरण हम 2 में रखें। आप समीकरण 1 में भी डालिए चाहे समीकरण 2 में डालिए, दोनों का क्या होगा आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। तो चलिए समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 16, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 16। अब x का मान, तो x का मान यहाँ पे निकल के कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 16, तो y बराबर 16 और ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 12 में से 4 सॉरी 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 12, यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे गलती हो गया। गलती क्या हुआ कि यहाँ पे y का मान आया, ठीक है, तो यहाँ पे y का मान रखा था लेकिन यहाँ पे हम x का मान डाल दिए तो फिर y का मान निकल के 12 आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे ये गलत हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, ये गलत हो गया। अब हमें डालना क्या था, हमें निकालना था x का मान, नहीं हमको x का मान समीकरण 1 में नहीं डालना, तो x का मान निकालना ही था, ये y करना था। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि y का मान समीकरण 1 में डालने पर, चलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ x प्लस, देखिए x प्लस वाई बराबर 16 है। अब हमें किसका y का मान डालना है, तब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 16, तो x बराबर 16 इधर आएगा तो -4, तो x बराबर निकल के आएगा 12। आंसर 12 तो आया लेकिन ये जो आया 12 ये हमारा सही हो गया। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, x मान यहाँ पे दिया हुआ है प्लस से, चलिए अगर हमें वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।